नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला सह आचार्य संस्कृत गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं भगवत गीता के आगे के श्लोकों की व्याख्या में आपको बताने जा रही हूँ। 26वां श्लोक, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुम अर्हसि। इस श्लोक में आत्म तत्व की अजरता अमरता का प्रतिपादन करते हुए कृष्ण भक्त अर्जुन से शोक न करने के लिए कहते हैं, उपदेश देते हैं कि अथ च त्वं, किंतु यदि तू इस आत्मा को नित्य जातम सदा जन्म लेने वाला व तथा नित्यम सदा मृतम मरने वाला मन्य से मानता है तो भी हे महाभावो तू एवं शोचितुम, इस प्रकार से शोक करने को न अर्हसि, योग्य नहीं है। ये प्रसंग अपना चल रहा था बच्चों। अब अगला श्लोक 27वां श्लोक, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जन्म मृत्यु को निश्चित मानते हुए अर्जुन को शोक न करने के लिए समझाते हैं, उपदेश देते हैं। ही जातस्य मृत्यु, क्योंकि यह सर्वमान्य है कि जातस्य जन्मे हुए की मृत्यु ध्रुव निश्चित है और मृतस्य मरे हुए का जन्म ध्रुवम निश्चित है। तस्मात्, इससे भी अपरिहार्य बिना उपाय वाले अर्थे शोचितुम, विषय में शोक करने को न अर्हसि, योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अर्थात जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद वह वापस नए जन्म को धारण करता है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अगला श्लोक बच्चों, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिवेदना। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यत आप, क्योंकि ये जो शोक तुम कर रहे हो वह शोक करने योग्य नहीं है। हे भारत, हे अर्जुन, भूतानि अव्यक्तादीनि, संपूर्ण प्राणी अव्यक्तादीनि जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात अप्रकट थे, प्रकट रूप में नहीं थे और अव्यक्त निधनानि एव, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं और मरने के बाद भी वह प्रकट रूप में नहीं रहेंगे। बच्चों, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को यही कहते हैं कि जातस्य ध्रुव मृत्यु च मृतस्य ध्रुवम, अर्थात पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः अपरिहार्य इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रभाव का निवारण नहीं हो सकता। अर्थे त्वं शोचितुम, अर्थ अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर कोई भी प्रिय इस संसार से चला जाता है तो क्या होगा, हमारा कोई प्रिय मर गया तो क्या होगा, आदि इस प्रकार के शोक, चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर
परिस्थिति नहीं बदलेगी तो ये संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोगी कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना ये संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला अर्थात परिवर्तनशील ही मरता है। रहने वाला जो हमेशा नित्य रहता है वह कभी मरता ही नहीं है। इस प्रकार जो आत्मा है वह नित्य है, अजर है, अमर है, वह हमेशा रहने वाला है। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे पास नहीं रहता, लेकिन आत्मा हमारे पास नित्य स्वरूप में हमेशा बनी रहती है। बच्चों, अगला श्लोक, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिवेदना। हे भारत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हमें कोई वेदना मन के अंदर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि हे भारत, भूतानि अव्यक्तादीनि सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधनानि मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। व्यक्त मध्यानि एव केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। जब तक ये शरीर हमें दिखाई देता है तभी हम प्रकट रूप में विद्यमान रहते हैं। तो फिर तत्र परिदेवना का, तो फिर परिवेदना अर्थात शोक करने की बात ही क्या है? तो फिर हमें शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जन्म से पहले भी अप्रकट रूप में थे और मृत्यु के बाद भी हम अप्रकट रूप में हैं। तो फिर इस विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए। जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पाना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है नित्य निरंतर है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। अर्थात असत जो हमारा शरीर है उसके साथ हमारा नित्य वियोग है, उसका वियोग निश्चित रूप से होगा। और जो हमारा सत के साथ योग है वह नित्य है, अर्थात हमारी आत्मा नित्य है, वह हमेशा रहने वाली है। बच्चों, अगला श्लोक, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्ये आश्चर्यवत् चेन्मन्यः शृणोति श्रुतु वापेनं वेद न चैव काश्चित्। अर्थात इस श्लोक में कृष्ण आत्म तत्व की दुर्बलता को प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि कश्चित कोई एक महापुरुष एनम इस आत्मा को, तथा वैसे ही अन्य दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को अर्थात इस आत्मा को आश्चर्यवत आश्चर्य के भांति वदति वर्णन करता है। च अन्य तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति पश्यति इस आत्मा को देखता है। च एनम और इसे आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति सुनोति सुनता है। और कश्चित कोई श्रुत्वा सुनकर भी एनम इस आत्मा को न एव वेद इसको नहीं जानता है। तो भगवान श्री कृष्ण आत्म तत्व बहुत ही दुर्लभ है, उस आत्मा को के बारे में अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह इसके बारे में बताता है और कोई आश्चर्य की तरह इसको सुनता है। अर्थात हर चीज में आश्चर्य से ही इसको आत्मा को सुनता है, देखता है और बताता है। किंतु कोई कोई जो अधिकारी है, जो कोई कोई पुरुष है, इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है।
इसलिए हे अर्जुन, यह आत्म तत्व अत्यंत दुर्लभ है, इसको समझना कोई आसान नहीं है। यही भाव इस श्लोक में बताया गया है कि जो शरीर को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, इस आत्मा को, शरीरी को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है, सबके सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। परमात्म तत्व को केवल सुनने मात्र से हम जान नहीं सकते हैं, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल हमें उसका ज्ञान हो सकता है। यह भाव इस श्लोक में बताया गया है बच्चों। अगला 30वां श्लोक, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, सर्वस्य देहे, सबके देह में, अयम देही, यह देही अर्थात यह आत्मा, नित्यम अवध्य, नित्य ही अवध्य है, अर्थात नित्य ही यह अवध्य अर्थात किसी के द्वारा मारी नहीं जा सकती, नित्य ही। तस्मात् इस कारण, सर्वाणि भूतानि संपूर्ण प्राणियों के लिए, तू शोचितुम न अर्हसि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या, आत्मा, अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण यह है कि भगवान इसको सीखने का विषय न बनाकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देह और देही, शरीर और आत्मा, ये दोनों अलग अलग है और इस अलगाव को मनुष्य अनुभव से ही जान सकता है। इसको कोई सुनकर पढ़कर इसको नहीं जान सकता। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक है और संसार पार करता है तो वह विद्वान है। यह भाव इस श्लोक में है, अर्थात शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है, यह आत्मा ही नित्य है। ऐसा आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही।